everyone. I am Anu Mehta from Saravitkari Vidya Mandir, Malerkodla. Today I am going to explain topic matter, which comes in chapter 1st of class 9th science. Matter in our surrounding. हमारे surrounding में क्या क्या matter है. तो firstly we will discuss about what do you mean by matter. Matter is that substance which is having its own mass and occupy space. मैटर वो सब्सटेंस है जिसके पास इसका खुद का क्या होता है, मास, एंड वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, राइट. एनीथिंग, कुछ भी मैटर कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग विच इज हैविंग इट्स ओन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कंसिडर्ड एज मैटर. I am also a matter because I am having mass and I am occupying some space. You are also a matter. This pen is also a matter because this pen is having mass and this is occupying space. Okay, and this table, everything whatever you are watching here and there, all are example of matter. Even that air is also example of matter. Okay, next, all the matters, जितने भी मैटर है, दे आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. लेट अस कंसिडर कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये पेन किससे मिलकर बना है. तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकअप करेंगे, इसको हम ब्रेक करते जाएंगे. एट लास्ट वी गेट वन पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रेकअप फर्दर. दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. मीन्स ऑल matters are made up of very small particles and these particles are called as atom, molecules or ions. Now we will do an activity which will show that air is an example of matter. Air is having mass. तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि एयर के पास इसका खुद का क्या है, मास. टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी आई हैव मेड एन अरेंजमेंट. तो इसमें हमने क्या लिए, 2 बैलून्स लिए हैं. वन बैलून विच इज फिल्ड विद एयर एंड वन इज विदाउट एयर. ओके, तो द बैलून विच इज फिल्ड विद एयर दैट इज हैवी देन द एम्प्टी बैलून. तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर इज हैविंग सम मास. ओके, नाउ एयर जो मैटर होता है, मैटर के पास मास भी होना चाहिए, मास के साथ साथ वो क्या करना चाहिए, स्पेस भी ऑक्यूपाई करनी चाहिए. तो हमने ये तो प्रूव कर दिया एयर इज हैविंग सम मास. नाउ वी विल प्रूव दैट एयर इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. ओके, नाउ आई विल प्रूव दैट एयर इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. फॉर दिस आई हैव टेकन ए ग्लास एंड ए पेपर. ठीक है, अब इस पेपर को हमने ग्लास में डाला. नाउ आई एम डिपिंग दिस ग्लास इनटू दिस बकेट एंड दिस बकेट कंटेन वाटर है इसके अंदर, राइट. तो अगर हम इस पेपर को मतलब ग्लास के साथ ही इसमें डाल रहे हैं तो पेपर क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए. ओके, तो आई एम डिपिंग दिस ग्लास विद पेपर इनटू वाटर. फॉर सम टाइम आई एम कीपिंग दिस इनटू द वाटर. देखो मेरे हैंड भी वेट हो गए हैं. नाउ वी विल चेक कि जो ये पेपर है क्या इसमें भी पानी आया है, इस ग्लास के अंदर भी पानी गया है. पेपर इज गेटिंग वेट और नॉट. नो, पेपर बिल्कुल ड्राई है, पेपर वेट नहीं हुआ. कोई ये ऐसा पेपर भी नहीं है कि हाँ भी इसको पानी ना लगता हो, हम वी कैन टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिप इन. तो ये देखो ये बिल्कुल ही वेट हो गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है. देन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने पेपर डाला, ग्लास में लिया एंड वी हैव डिप्ड दिस ग्लास इनटू बकेट, स्टिल पेपर इज नॉट गेटिंग वेट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. देखिए क्या था इसमें, एयर के अंदर क्या है, एयर इज ग्लास के अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है, राइट. जब मैंने इस ग्लास को जब डिप किया, आई हैव डिप्ड दिस ग्लास परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर डिप किया. जो एयर थी ना, एयर इज गेटिंग नो स्पेस रिमूविंग. कोई मतलब इसका एयर को कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा कि वो बाहर चला जाए. जब तक एयर बाहर नहीं जाती, वाटर कैन नॉट एंटर इनटू द ग्लास. ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा भी टिल्टेड कर दूंगी, देन एयर विल रिमूव्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड वाटर विल गेट एंटर इनटू द ग्लास. ठीक है, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, राइट. थैंक यू.